लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे शेप साइज का सेंटर ऑफ मास निकाला था शायद, है ना? यस सर। कौन कौन सा निकाला था एक बार देख लेता हूँ। सेमी सर्कुलर रिंग निकाला था, रिंग के बाद डिस्क निकाला होगा, उसके बाद हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के बाद सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के बाद सॉलिड कोन। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मान लो किसी भी सिस्टम में बहुत सारे मासेज हैं और सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन जो भी है। तो जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है वो तो होता है m1r1 प्लस m2r2 प्लस so on so forth डिवाइडेड बाय टोटल मास, ऐसा है ना? यस सर। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कॉमन सेंस से देखो, अपॉन डिफरेंशिएटिंग तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, मास कांस्टेंट है और टोटल मास भी कांस्टेंट है, और dr1/dt फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। यस सर। यस सर। तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस so on so forth डिवाइडेड बाय टोटल मास। ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा कुछ लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, अब ठीक है सेम, अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो सिमिलर एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन के लिए भी मिलेगा। हाँ सर। तो सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 divided by sum total of mass, that is m1 plus m2 plus m3 plus so on so forth। होगा ऐसा? हाँ। अच्छा, तो पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? यस सर। सर एक मिनट। हो गया सर। हो गया। जल्दी से एक ये सिंपल प्रॉब्लम करो, सबका आना चाहिए आंसर। सर फिगर नहीं है। क्या बोल रहे हो? सर क्वेश्चन में कुछ फिगर दिया है। अच्छा, फिगर भी चाहिए, जरूरत है क्या? क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, इनिशियली दे हुए 90 मीटर अपार्ट, जरूरत नहीं है फिगर की, बट फिर भी बोलते हो तो दे देता हूँ। ये फिगर ठीक है। हाँ सर। कूप
आया कुछ आंसर? चलो देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा? 50 मीटर पर सेकंड। कितना? 200 मीटर पर सेकंड। अच्छा सॉरी 200। 200 मीटर पर सेकंड किधर है? जे कैप में। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? 50 मीटर पर सेकंड। जे कैप। 50 मीटर पर सेकंड किधर? जे कैप। नेगेटिव जे कैप। माइनस जे कैप में। मास ऑफ ए कितना है? 1 1 kg। kg। मास ऑफ बी कितना है? 2 kg। 2 kg। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 मिलेगा ऐसा? यस सर। तो ये होगा 1 इंटू 200 माइनस 2 इंटू 50 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये हो गया 200/3 मीटर पर सेकेंड किधर? जे कैप में। सर सर 100/3। हाँ 100/3। 100/3। हाँ 100/3। तो ये हो गया 100/3 मीटर पर सेकेंड। यस हुआ? सर। हाँ। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो ए और बी दोनों का एक्सीलरेशन सेम है माइनस जी। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस जी जे कैप होगा। यस सर। तो सर ये क्या है, कैसा है? क्या बोल रहे हो? ये क्या है सर, आपने क्या बोला? मैंने बोला एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए भी माइनस जी है, एक्सीलरेशन ऑफ बी भी माइनस जी है। हाँ सर, तो -g जे कैप। ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट को यूएस स्पीड से ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना जाता है? u²/2g। u²/2g। तो सेंटर ऑफ मास कितना जाएगा? u सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन 2g। तो 100/3 का स्क्वायर अपॉन 20। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 20। दैट इज 500/9 मीटर। लेकिन ये 500/9 मीटर तो सेंटर ऑफ मास का मैक्सिमम हाइट है उसके इनिशियल पोजीशन पर। इनिशियल पोजीशन से होगा ना। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? ma इंटू 0। ए तो ग्राउंड पर है ना? यस सर। और बी 90 मीटर ऊपर है। यस। बी का मास कितना है? 2 kg या 1 kg? 1। बी का 2 है। सो 2 इंटू 90/30। सर 3 आएगा। 3 सॉरी। हाँ 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 60 मीटर।
यानी कि सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? 60 मीटर। बट 60 प्लस 500/3 हाँ सर। है ना? 500/9 ना? ऊपर क्या 9 था? 9। ठीक है, तो 60 प्लस 500/9 ये जितना होगा वो आंसर होगा। चमका कोच? सर मुझे 500 115.5 है। सर सर मुझे 500/9 के बाद जो किया सर मुझे नहीं समझा सर, एक बार समझा सकते हैं? 1 kg का मास यहाँ है और 2 kg का मास यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहीं यहाँ पर होगा यस सर। और ये हाइट है 60 मीटर, अभी देखा था। हाँ सर। तो सेंटर ऑफ मास यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया विथ इनिशियल वेलोसिटी जो भी था सेंटर ऑफ मास का, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे नीचे आएगा। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट तो तुमने निकाल लिया 500/9। हाँ सर। तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना होगा? 60 प्लस 500/9 ना? मुझे ये नहीं समझ में आया कि 60 कैसे आया। वही बाकी का सब पूरा समझा मुझे, बस सर 60 कैसे आया वो नहीं समझा सर बाकी। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ सर। तो ए ग्राउंड पर 0 है तो मास ऑफ ए इंटू 0, बी 90 मीटर ऊपर है तो मास ऑफ बी इंटू 90 मीटर समझा अपॉन सर, m1 प्लस m2। समझा सर, समझा सर, सॉरी सर। कॉपी कर लो, अपनी भाषा में समझ लो। आगे बढ़े? सर एक मिनट।
हो गया? हो गया? बोलो। हो गया सर, सर। हो गया सर। चलो, तो अभी मैंने इस क्वेश्चन में देखा तो मुझे समझ आया। अभी आप लोगों को सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ढूंढने में ही दिक्कत है। तो एक क्वेश्चन करो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ढूंढने वाला। Find out the position of center of mass of the system from O. कोशिश करो इसको। Done, sir. क्या है आंसर? 4r/3. गलत है। कितना आया? सर 4r/3 आया। 4r/3 शायद सही आया। राइट लेफ्ट किधर आया पॉइंट ओ से? ओ से राइट की तरफ आया। ठीक है, सही है। सबका आ गया? बताओ। देखो, दो सर्कुलर डिस्क है, दोनों का रेडियस सेम है, इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा है, सरफेस डेंसिटी। तो अगर ए का मास मैं m ले लूं तो बी का मास 2m होगा। ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो पॉइंट ओ से अगर मैं सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ढूंढूं
तो ऐसा मिलेगा मुझे m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 2r डिवाइडेड बाय m प्लस 2m, ऐसा होगा। यस सर। तो कैसे ये नहीं तो समझा। 4mr अपॉन 3m, दैट इज 4r अपॉन 3, आंसर। यही बोला था आप लोगों ने। सर नहीं समझा एक बार। हे भगवान, क्या इसमें समझने का है? पॉइंट ओ को ओरिजिन ले लो। तो ये जो ए है उसका सेंटर ऑफ मास ओ पर होगा यस सर, समझा समझा सर, समझा। और बी का सेंटर ऑफ मास ओ डैश पर होगा। यस सर। ये डिस्टेंस 2r होगा। हाँ सर, समझा समझा। m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ सर, समझा। पक्का? यस सर, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन करो। सर किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? कहीं से भी निकाल लो, पॉइंट बी से निकाल लो, जहां से मन करे कहीं से तो आंसर बता दो। बी से, सी से, जहां से मन करे। मतलब आंसर तो एक ही आएगा ना, कहीं से भी कभी। केवल अगर बता दोगे कि कहाँ से आंसर दिया है तो एक ही आएगा, है ना। या अगर मेरे से पूछोगे कि कहाँ से निकालें तो जहां से मन करे निकाल लो, पॉइंट बी से निकाल लो, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, बी से निकाल लो।
सर 4r/3 आ रहा है सर ये भी। आया कुछ आंसर? सर 4r/3 ये भी 4r/3 आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? नहीं सर मैंने कुछ गलत किया है। सर R/2। नहीं, सर सर हाँ बोलो। 3πr माइनस 4r/6π। हाँ, पाई वाई तो आएगा क्वेश्चन में, आंसर में टू जरूर राइट। पाई वगैरह आए। हाँ, क्या आया फिर से बताओ। 3πr माइनस 4r/6π। नहीं, गलत आया। सर आप ही करके दिखा दीजिए सर प्लीज। मैं ही कर दूं, चलो। सर कहाँ से? फ्रॉम बी से बोला है ना, ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था, डिस्क सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? 4r/3π। 4r/3π पर होता है। तो मास ऑफ ए
ये मैं लिख दूंगा मास पर यूनिट एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिखूंगा। Yes, sir. लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए माइनस क्या होता है फॉर्मूला डिस्क का 4R by 4 3. r by 3 pi. तो माइनस 4R बाई 3 पाई आई कैप मास ऑफ बी, तो बी पार्ट का एरिया हो जाएगा 4R स्क्वायर, तो सिग्मा इंटू 4R स्क्वायर। इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ हो जाएगा r,0 पर होगा। Yes, sir. तो इन दोनों का मिलाकर जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन क्या होगा MARA प्लस MBRB डिवाइडेड बाय MA प्लस MB ऐसा होगा। Yes, sir. बोलो। हाँ सर। Yes, sir. तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 4R बाई 3 पाई प्लस सिग्मा इंटू 4R स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस सिग्मा इंटू 4R स्क्वायर ऐसा होगा। टू जा 4 सिग्मा इंटू R स्क्वायर सब में कॉमन है, तो सिग्मा R स्क्वायर सिग्मा R स्क्वायर सिग्मा R स्क्वायर सिग्मा R स्क्वायर हटा दीजिए इसको। तो ऊपर हो गया -2 पाई, अच्छा यहाँ इसमें तो पाई पाई भी गया है ना, तो ये हो गया मेरा -2R बाई 3 प्लस 4R डिवाइडेड बाय पाई बाई 2 प्लस 4 ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. तो -2R 4 3 जा 12 -2 10R बाई 3 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 8 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ऊपर हो गया 20R डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 प्लस 8 फ्रॉम बी ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर, यही मिला था आंसर। चमका कुछ। यस सर। सर वो अपने स्टार्टिंग का कैसे लिए एक और बार बताओगे? क्या क्या बताऊं, बोलो स्टार्टिंग का क्या। जो आपने स्टार्ट किया ना सर वो मास और वो लेके, क्या बताऊं वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा क्या कौन सा टर्म बताऊं क्या बताऊं। सर वही टर्म ना कैसे? मास क्या होगा सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया इनटू मास पर यूनिट एरिया, वो हो गया ए का मास हुआ। हाँ सर। रेक्टेंगल का एरिया इनटू मास पर यूनिट एरिया, वो हो गया रेक्टेंगल का मास। हाँ सर। ठीक है,
सेमी सर्कुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में डिवाइड किया था, 4r/3 पर होता है। हाँ सर। तो ए का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से 4r/3 लेफ्ट हो जाएगा और रेक्टेंगल का उसके सेंटर पर होगा। हाँ सर। चमका कुछ? यस सर, सर समझा। बी को मैंने ओरिजिन लिया, तो इधर का सेंटर ऑफ मास r डिस्टेंस इधर हो गया और इधर का 4r/3 पाई इधर हो गया। यस सर, आर होगा, समझा। ठीक है। आगे बढ़ूं? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड location of center of mass of a uniform triangular plate as shown in figure। डायग्राम भी बना ही देता हूँ। ये मान लो एक ट्रायंगुलर प्लेट है, इस पॉइंट को ओरिजिन कह लो। ये हाइट मान लो h है और ये डिस्टेंस मान लो b है, और प्लेट है मतलब ये यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, है ना। तो आपको इसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ढूंढना है। चाहो तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी ढूंढ सकते हो। मान लो इसको मैं y एक्सिस बोल दूं, इसको x एक्सिस बोल दूं और इसको ओरिजिन बोल दूं, तो आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? हाँ सर, क्या आया? b I cap plus h j cap the whole by 3. कैसे? सर मास होएगा bh by 2 सिग्मा, फिर उसको वो सेंटर ऑफ मास का r सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला में डाला, ओरिजिन पे 0 हो जाएगा और नीचे 3 टाइम मास आ जाएगा। 3 टाइम मास आ जाएगा? सर ओरिजिन का भी लेंगे ना, 3m। ये पूरा प्लेट है, पूरे प्लेट में मास है। तुम ऐसा कह रहे हो क्या कि यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, ऐसा सोच रहे हो? बोलो, ऐसा सोच के बताया क्या? बोल तो सही। हाँ सर, शायद ऐसा ही था। शायद ऐसा ही। ये मास पूरे प्लेट में हर जगह है। चलो देखो इधर, मान लो पूरे प्लेट का मास m है। आंसर वैसे सही है वो। मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? मास अपॉन एरिया, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर ऐसे ही किया था। क्या किया था बताओ, फिर आगे क्या करूं मैं? फिर सबका इंडिविजुअल मास ऐसा हो जाएगा, किसका इंडिविजुअल मास हो जाएगा? पॉइंट का। ऐसे नहीं करना है ना, समझा सर किधर गलत हुआ? देखो इधर, यहाँ से या इधर से, इधर से मन करे, मान लो यहाँ से एक्स हाइट ऊपर, या एक्स वाई, वाई बोल दो, वाई ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से वाई हाइट ऊपर अगर हम dy थिकनेस का लेंगे तो ये एक रॉड बनेगा, बनेगा? यस सर। अच्छा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पर होगा। यस सर। यस सर। तो इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा L/2, y। अगर ये लेंथ L है तो होगा ऐसा? यस सर। अच्छा, अब ये लेंथ कैसे निकलेगा? तो बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल में देखोगे तो B/L इज इक्वल टू H/H माइनस y, ऐसा होगा? तो H माइनस y इज HL/B। So y is, मुझे तो L निकालना है ना। अच्छा, ऐसा होगा? ये समझा कि नहीं? यस सर, समझा। तो L/B is H minus y by H, that is 1 minus y by H। तो L मुझे मिल गया B into 1 minus y by H, ऐसा मिल गया? मिल गया? तो ये जो रॉड हुआ, इस रॉड का मास क्या होगा? तो इस रॉड का मास होगा मास पर यूनिट एरिया इंटू L dy, L लेंथ और dy विड्थ होगा। यस सर। दैट इज 2m/bh। L की जगह मैं लिख दिया B into 1 minus y by h और इंटू dy, ये मास मिल गया।
तो ये हो गया 2m अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई डी वाई, ये मुझे dm मिल गया। अब अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का वेक्टर चाहिए, ध्यान से देखिएगा सब, तो सेंटर ऑफ मास का वेक्टर मेरा हो जाएगा इंटीग्रल dm इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज L/2 I कैप प्लस इंटीग्रल dm इंटू y j कैप होल डिवाइडेड बाय टोटल मास, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा y का, y इज इक्वल टू 0 टू h होगा। समझा कुछ? हाँ सर समझ रहे हैं। है ना। dm मालूम है, चलो एक स्टेप और मैं ही लिख देता हूँ। तो 2m अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई डी वाई, ये हो गया मेरा मास dm इंटू L/2। तो L यहाँ है, तो L/2 करोगे तो यहाँ पर b आ गया, यहाँ पर 2 आ गया b/2 इंटू 1 माइनस एच माइनस वाई बाई एच हो जाएगा ना, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एक और h हो जाएगा। इसका इंटीग्रल 0 टू h डिवाइडेड बाय टोटल मास m, वो देखने में बड़ा टर्म लगता है बट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास m, ये हो गया मेरा आई कैप का टर्म, प्लस इसमें देखोगे तो 2m अपॉन एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल मास m, इधर हो गया h माइनस वाई डी वाई, साथ में एक और y है तो इंटू वाई, इसका इंटीग्रल 0 टू h, ये हो गया j कैप। जैसा मैंने कहा देखने में बड़ा लगता है, ऐसा है नहीं, ये m कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों h मिला के h क्यूब हो गया, ये हो गया मुझे b अपॉन h क्यूब इंटीग्रल h माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई 0 टू h आई कैप, प्लस इसमें ये m और ये m कैंसिल हुआ, तो 2 बाई h इंटीग्रल 0 टू h एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये हो गया j कैप। ठीक है, इंटीग्रेट कर लोगे या मैं बताऊं? बोलो। सर कर लेंगे हम लोग। कर लोगे तो करके देखो, ये कुछ ऐसा आएगा b/3 आई कैप प्लस h/3 j कैप। तो कॉपी कर लो और लास्ट स्टेप खुद करके देखो यही आता है कि नहीं। कॉपी कर लो, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा हो।
किसका गाना बज रहा है भाई? हो गया? सर 2 मिनट। हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े? यस सर। चलो अब आगे थोड़ा पढ़ा देता हूँ। मतलब पढ़ाना नहीं, वही मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से वही करा रहा था, तो बीच में मुझे लगा थोड़े ऐसे भी करा दूं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में एक चीज देखो, अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो
उस केस में क्या होगा? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ है किसी सिस्टम पर अगर फोर्स 0 है तो उसका स्टेट चेंज नहीं होता है ना? न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है ना? यस सर। अच्छा, तो वो एक मास के लिए है। जब नंबर ऑफ मासेस हो सिस्टम में या सिस्टम ऑफ मास हो तब हम लोग उसको ऐसे कहेंगे, इफ नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0 देन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम will not change its state. कौन सा स्टेट? स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। जो भी उसका पहले से रहा होगा। We will not change the state. However, a state of individual masses in the system may change. ये कॉमन सेंस है, ये कुछ और नहीं, न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना? यस सर। तो इसको कॉपी कर लो और फिर इसको अप्लाई करने वाला एक आध क्वेश्चन कराता हूँ। ये कॉपी करने के बाद जरा ये क्वेश्चन करो जल्दी से। सिंपल सा है, एक लाइन के कैलकुलेशन का है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 4 5 कुछ तो होगा। 5। तो ये कॉपी कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 जरा ट्राई करो। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है ये सब, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट भी दूंगा, बट पहले ये ट्राई करो।
बोलो, आया कुछ? सर 7.5 मीटर। वेरी गुड। सबको आया समझ में? देखो, इस आदमी का मास है 60 केजी और इस प्लैंक का मास है 20 केजी। इसको अगर मैं ओरिजिन पर कर लूं तो अभी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ होगा? सिक्सटी इंटू 0 प्लस 20 इंटू 5 अपॉन 60 प्लस 20, ऐसा होगा? यस सर। दैट इज 100 अपॉन 80, हाँ सर। दैट इज 5/4 मीटर पर। तो अभी सेंटर ऑफ मास मेरा यहां से 5/4 मीटर पर होगा। होगा? यस Yes, सर। sir. जब ये प्लैंक पर आदमी यहां से यहां चला जाएगा, तो जब इस सेंटर ऑफ मास का लोकेशन समझ में आया, यहां से 5/4 पर है। हाँ सर। जब ये आदमी यहां से इधर चला जाएगा तो ऐसे समझो, जब ये आदमी यहां से इधर चला गया तो अब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कॉमन सेंस है, यहां से 5/4 मीटर पर हो जाएगा। हाँ सर। है ना? तो पहले इस एंड से 5/4 पर था, अब इस एंड से 5/4 पर सेंटर ऑफ मास हो गया। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन शिफ्ट करना नहीं चाहिए। यस सर। मतलब ये वाला प्लैंक इतना पीछे जाएगा कि इस पॉइंट को ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। यस सर। है ना? तो ये कितना ट्रेवल करेगा? 10 माइनस 5/4 प्लस 5/4, ऐसा हो जाएगा। यस सर। दैट इज 10 माइनस 10/4, दैट इज 7.5 मीटर। आंसर आया समझ में? हाँ सर। सेंटर ऑफ मास का इनिशियल लोकेशन यहाँ है और जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो लोकेशन यहाँ हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज करना नहीं चाहिए, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम इतना पीछे आ जाएगा। है ना? यस। Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन करो सिमिलर। सर लेकिन ऐसा सिचुएशन कितना ऑड लगता है, क्या ऑड लगता है? क्योंकि सर मतलब हम लोग को मतलब मैन और वो प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है सब, मतलब कुछ नहीं पता, हम लोग ने ऐसे ही निकाल लिया वो कितना डिस्प्लेस किया प्लैंक। हाँ, फ्रिक्शन नहीं है ना। सर पानी में बोट पे चढ़ा है कभी? बोट पर तू आगे जाता है तो बोट पीछे जाता है ना। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ हाँ समझा सर। तो कोई इसमें कोई ऑड नहीं है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है। पानी पर बोट है और तू उसमें बोट पर आगे जाएगा और कहीं कुछ नहीं है तो बोट पानी पर पीछे जाएगा ना। चलो ये क्वेश्चन करो, वही बोट वाला।
क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था ना स्मूथ हॉरिजेंटल फ्लोर। फ्रिक्शन रहता तो नहीं जाता ना, या कम जाता? चमका कुछ? हाँ सर समझा, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था।
आया कुछ आंसर किसी को? यस सर। क्या है बताओ? 2/15। वेरी हाँ गुड, सर 2/15 ही आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर लेफ्ट की तरफ है ना? क्या? लेफ्ट की तरफ है ना? हाँ अब वर्मा और माथुर कौन किधर है, किसको पता कौन लेफ्ट है कौन राइट है? पूछा है क्या? मालूम है? नहीं मालूम है तो ये लेफ्ट राइट बताने का कोई सेंस नहीं बनता मिस्टर ना। वर्मा की तरफ, सॉरी। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो, ये हो गए वर्मा जी। वर्मा जी हैं 50 kg के। ये हैं माथुर साहब। माथुर साहब है 60 kg के। और ये है हमारा बोट कितने का? 40 kg का। तो अगर मैं इसको ओरिजिन पकड़ लूं तो ये 2,0 होगा और ये 4,0 होगा। होगा। तो अभी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हो जाएगा मेरा 50 × 0 प्लस 40 × 2 प्लस 60 × 4 होगा, डिवाइडेड बाय 50 प्लस 40 प्लस 60। तो ये हो गया 80 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 150। हो गया था? यस सर। तो ये कितना हो गया? 32/15। 20/150, that is 32/15 मीटर। अब जब दोनों डिस्कस करते हुए मिडिल में आ जाएंगे, जब दोनों डिस्कस करते हुए मिडिल में आ जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास का नया वाला पोजीशन क्या हो जाएगा? इस एंड से 2 मीटर पर हो जाएगा, है ना? मिडिल ऑफ द बोट में हो जाएगा ना? यस सर। क्या सर? लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। ये 2 पॉइंट समथिंग है ना। 2 + 2/15 पर है सेंटर ऑफ मास। और नया वाला सेंटर ऑफ मास एंड ए से 2 मीटर पर है। तो इसका मतलब है कि 2/15 मीटर जरूर ये बोट मूव किया है ना? 2/15 ना सर? हाँ, आया समझ में? यस सर। So boat must have moved by 2/15 meter towards end B, है ना? आया समझ में? यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं? 2 मिनट। सर ये HC वर्मा का क्वेश्चन है क्या? हाँ।
आगे बढ़ूं? यस सर। हो गया सबका लिखा हुआ? एक और क्वेश्चन देखो, सिमिलर कॉन्सेप्ट का। क्वेश्चन नंबर 7, इसको कोशिश करो।
बोलो, आया किसी को? सर 1 मिनट। सर 1120 meters। हाँ सर, सही हो गया। थैंक यू सर। क्या सर? हाँ शायद ऐसा ही कुछ आंसर होगा, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। तो देखो इधर, प्रोजेक्टाइल को 100 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया। यस तो सर। ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाकर ऐसे गिरता है ना, ये था 100 मीटर पर सेकेंड और ये है 37 डिग्री। तो 100 का cos 37 कितना होगा? 80। 80 मीटर पर सेकेंड और sin 37 60 होगा। 60 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकेंड। इसका रेंज कितना होगा? 1200 2u मीटर। square sin theta cos theta upon इंटू ui अपॉन जी ऐसा होगा। दैट इज ट्वाइस इंटू 80 इंटू 60 अपॉन 10 ऐसा होगा। यस सर 960। तो 960 मीटर होगा। तो ये 960 मीटर पर जाकर गिरता। अगर ये नहीं टूटता तो अब कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी पर ये 1:3 के रेशियो में टूट गया एंड लाइटर पार्ट कम टू रेस्ट। तो लाइटर पार्ट कम टू रेस्ट, तो वो तो यहाँ आके गिरेगा। और यस सर, और हमारा सेंटर ऑफ मास हेवियर 960। पार्ट होगा वो तो यहाँ आके कहीं गिरेगा, है ना। यस सर। तो हेवियर पार्ट मान लो यहाँ से एक डिस्टेंस पर जाके गिर गया। तो लाइटर पार्ट का मास अगर m है तो हेवियर पार्ट का 3m होगा। हाँ सर। अब अगेन वही कहानी है कि अगर इस सिस्टम पर कोई फोर्स तो लगा नहीं, तो अगर ये Yes. नहीं टूटता तब जहां गिरता सेंटर ऑफ मास का वही पोजीशन होना चाहिए। हाँ सर 960 होगा। यानी कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ होना चाहिए। यस सर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 960 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 480 प्लस 3m इंटू x यस सर यही है। डिवाइडेड बाय m प्लस 4m। 3m। तो ये हो जाएगा 4m इंटू 960 इज इक्वल टू m इंटू 480 प्लस 3m इंटू x ऐसा होगा। यस सर। सारे m को हटा दो
तो ये हो गया 4 इंटू 960 इज इक्वल टू 480 प्लस 3x होगा। यस सर यही होगा। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। यस 1120। तो 3x हो गया 480 इंटू 8 माइनस 480, तो ये हो जाएगा 480 इंटू 7, तो x हो जाएगा 160 इंटू 7, दैट इज 1120 मीटर। यही आंसर है। यस सर यही है। यही बोला था किसी ने। यस सर यही बोला था मैंने। वेरी गुड। आया समझ में? हाँ। लिख लीजिए जल्दी, और जिसका हो जाए जाते जाओ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बाय मिलते सर, हैं। थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी हैविंग कैविटी सिखाऊंगा। पूछूंगा तो बताना कि सर कैविटी वाले प्रॉब्लम सिखाना है। ठीक है, ओके सर। चलिए बाय सर, थैंक यू सर। स्टॉप करता हूँ। आप लोग लिखते रखिए, जैसे जैसे जिसका हो जाए निकलते चलना।